मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए से टॉपिक लेकर के। और जैसे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक किया, हमारे चैनल को अच्छा रिस्पांस दिया है, इसलिए मुझे ये एक एनर्जी मिलती है कि नए नए टॉपिक मैं आपके लिए लाऊं। और मैं आज के टॉपिक का जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि बताया था कि जो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये तीन तरह के जो पदार्थ होते हैं, तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से कंडक्टर वो एलिमेंट है जिसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। मतलब एक हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड के जब अप्लाई किया जाता है हमारे कंडक्टर के केस में, तो कंडक्शन बैंड पे कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं जो कंडक्ट करते हैं। उसके विपरीत हमारा इंसुलेटर है। जो इंसुलेटर एक ऐसा पदार्थ है जिसके बैंड जो है, एनर्जी बैंड्स कुछ इस तरह से होते हैं कि वैलेंस बैंड पे सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप को क्रॉस करने के लिए, जो आपको सामने दिख रहा होगा, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काफी ज्यादा एनर्जी है, जो किसी भी बैटरी के द्वारा अप्रोक्सीमेटली ये इम्पॉसिबल है कि किसी इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी दी जाए वो कि कंडक्शन बैंड पे अवेलेबल होगा। उसके बाद हमारे लिए आता है कि सेमीकंडक्टर, जो आप जानते हैं सेमीकंडक्टर एक थर्ड कैटेगरी का जो है एलिमेंट है, जो इन कंडक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो ये कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की जो कंडक्टिविटी पाई जाती है वो है हमारा कौन, सेमीकंडक्टर। चलिए इसका बैंड स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं देखता हूं क्या कि जो इसका वैलेंस बैंड है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, इस वैलेंस बैंड में के बाद जो एनर्जी गैप है उसके बाद है हमारा कंडक्शन बैंड। ये एनर्जी गैप मात्र 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका क्या मतलब है कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है का ये बहुत कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि कोई बैटरी जनरली दे सके इतनी ऊर्जा कि वो एक इलेक्ट्रॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए और वो इस बैंड को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड पे चले जाए। मतलब एट द 0 डिग्री के पर ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए 0 डिग्री के पर हमारा कोई भी सेमीकंडक्टर एक प्योर इंसुलेटर होता है। कोई भी सेमीकंडक्टर हमारा एक प्योर इंसुलेटर होता है। आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो आपने देखा 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा क्या है, ये एक्चुअली जर्मेनियम का है। ये जर्मेनियम से रिलेटेड है और ये सिलिकॉन से रिलेटेड है। अब हम आज के क्लास में जो हाईलाइट फीचर है आज के क्लास का वो है क्या कि हम किस तरह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग सेमीकंडक्टर को एक्चुअली कुछ टेम्परेचर उसको या तो रूम पे रखने से भी प्राप्त होता है, उससे कुछ जो सेमीकंडक्टर के बारे में, जैसे कि हम लोग समझने के लिए हम सिलिकॉन का उदाहरण लेते हैं। सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर, वो 14 है। अब देखें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p2। क्यों? क्योंकि 2 8 और 4 ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट में 2 s ऑर्बिटल पे होते हैं और बाकी 2 p ऑर्बिटल में होते हैं। जो 2 s ऑर्बिटल में हो रहे हैं ये बहुत ही ये तो कुछ हद तक स्टेबल है, परंतु 3p जो है ये मेरा p ऑर्बिटल में जो कि 6 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है, ये मेरा अनस्टेबल है। तो चूंकि ये अपने ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए, अपने निकटतम नोबल गैस की प्राप्ति करने के लिए सिलिकॉन क्या करेगा, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता और इसके लिए यही ऑप्शन है कि या तो किसी से ये साझा कर ले इलेक्ट्रॉनों का। तो इस तरह से सिलिकॉन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो सिलिकॉन को हमने यहाँ पे देखा कि ये सिलिकॉन है और सिलिकॉन को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। 4 हाथ है, ये इलेक्ट्रॉन को निर्देशित करता है, ये हमारा सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन को निर्देशित करता है। आज के क्लास में आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर के केस में हम लोगों ने होल्स का कॉन्सेप्ट लेके आया। होल्स क्यों, क्या हमारे मेटल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो होल्स वहां पे कोई परिकल्पना नहीं करते हम लोग। उसका कारण क्या है वो आप आज की क्लास में देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एटॉम्स होते हैं, जनरली कोई भी एटॉम ऑलमोस्ट फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जब भी पाया जाता है वो कैसे पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन किसी न किसी जो है मॉलिक्यूल्स के स्टेट में पाया जाता है, किसी न किसी के साथ जो है कंपाउंड के स्टेट में पाया जाता है, किसी के साथ मिलके हुए होते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने सिलिकॉन के एटॉम्स को दिखाया है यहाँ पे, जो आपस में एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये है सिलिकॉन के एटॉम्स। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में कोवलेंट बना के ऑक्टेट जो है प्राप्ति करता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन वो वाले हैं जो p s वाले हैं, जो कि कुछ हद तक बनस्पत ज्यादा स्टेबल हैं इन p वाले की तुलना में, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मान लीजिए ये हमारे p वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसमें हैं। तो होता क्या है कि टेम्परेचर जैसे देते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन जो है ना अपना जो बॉन्ड तोड़ के वो निकल जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ कर निकल गया, मान लीजिए हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने जैसे ही ये टेम्परेचर मिला, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव किया तो यहाँ पे ना एक होल का क्रिएशन हो गया। इलेक्ट्रॉन मूव किया तो मेरे लिए एक होल बन गया। ये होल मेरे लिए ये होल है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको कि जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही ये होल यहाँ पे बन गया तो दूसरे कहीं पे दूसरा बॉन्ड जो होता है कहीं पे, मान लीजिए यहाँ का ले लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये कोशिश करता है क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस होल को पूर्ति करने के लिए यहाँ पे मूव करता है। मतलब देखिए तो इस जगह पे आना चाहता है ये, क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड खाली है उसके लिए समान एनर्जी वाले, समान लेवल वाले एनर्जी स्टेट है, तो उन्हें क्विट करने में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करता है, यहाँ से जो है वो क्विट करता है इस जगह पे। जब ये इस जगह पे क्विट किया तो अगर आप डायरेक्शन को नोट करते जाएं तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव किया, ठीक है। अब इसके केस में होल जो यहाँ था, अब चूंकि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन क्विट किया तो यहाँ पे होल बन गया। तो गौर करिए, पहले ये जब ये जो ऑक्युपाइड हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन से फिर से, तो मेरा होल जो यहाँ था वो होल अब यहाँ पे आ गया, होल मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप ये तीर देखते रहेंगे, ये मेरा होल्स का डायरेक्शन है। फिर क्या देखते हैं कि अगेन फिर चूंकि यहाँ पे जो होल बन गया, इस होल को पुनः कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जाकर के पूर्ति करने की कोशिश करता है। ये है वहां पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। अगर ये इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी दिशा भी वैसे ही रही, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर जा रही है। और उसके बनस्पत अगर हम होल देखें, चूंकि यहाँ से फिर पुनः मेरे कोई इलेक्ट्रॉन उस दिशा में गया, तो ये क्या हुआ कि पुनः मेरा होल जो है इस डायरेक्शन में मूव किया, मतलब होल यहाँ आया। तो आप देखते हैं दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन के जंप होने से, चूंकि रूम टेम्परेचर पर ही एक इलेक्ट्रॉन अपने जगह से क्विट कर जाने के, और या फिर रैंडमली जो है अपने जगह से बॉन्ड को तोड़ के निकल जाने से होता क्या है कि मेरा जो पूरा जो सेमीकंडक्टर वेसिनिटी है वो पूरा का पूरा उथल पुथल हो जाता है। पूरे के अंदर जो है सेमीकंडक्टर के अंदर पूरी की पूरी कंडक्टिविटी जो है पूरी की पूरी एक्टिव हो जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी तरीके से दिया, मैंने मान लीजिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देने की वजह से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव नेचर होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा है, इसलिए जो होल थे, ये होल मेरा पॉजिटिव नेचर का था। क्या था? पॉजिटिव नेचर का। क्यों? क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से, नेगेटिव चार्ज निकल जाने से मेरा उस जगह पे पॉजिटिव चार्जेस की वैकेंसी हुई है। मतलब मेरे जो ये चार्ज, ये जो होल्स हैं जिसको हम होल कर रहे हैं, ये दीज आर नथिंग बट दे आर द होल्स, दे आर द पॉजिटिव एक्चुअली वैकेंसी, पॉजिटिव वैकेंसी। ये पॉजिटिव वैकेंसी मेरा जो है पॉजिटिव चार्ज नेचर का होता है, इसको मैं पॉजिटिव होल्स भी कहेंगे, पॉजिटिव होल्स कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करेगा, मतलब अट्रैक्शन करेगा। इससे फायदा क्या हो गया कि हम देखिए, गौर करिए कि मुझे डबल पोलैरिटी मिली, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों एक साथ मूव करने लगे और विपरीत दिशा में। इस तरह से कंडक्टिविटी जो है हमारे मेटल की तुलना में भी डबल हो गया। मेटल में जो मेरे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंस्टिट्यूशन होता रहा, मेरा जो करंट है वो ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे मेरा जो करंट कंस्टिट्यूशन है, कंस्टिट्यूएंट है, वो मेरा कौन है ना, होल्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए दोस्तों लाऊंगा। मैं आप लोगों से ये जो है अपील करूंगा कि आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और ताकि मुझे वो एनर्जी मिलते रहे, ताकि मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लेते आऊँ। धन्यवाद।